हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो है हम पांचवें भाग में एकाधिकार की विशेषता पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको एकाधिकार के बारे में बताया, जिसका एक ही अधिपत्य होता है, उसको एकाधिकार के अंतर्गत कहा जाता है। तो आज इसमें एकाधिकार की विशेषता का अंतर देखते हैं। पहला, एक ही निर्माता या विक्रेता, मतलब एक ही रहता है, वहाँ पर बोला जाता है इसके आधार पर, है ना, ओनली वन मैन्युफैक्चर और सेलर। एकाधिकार बाजार में वस्तु विशेष का एक ही निर्माता या विक्रेता होता है। वस्तु के क्रेता अधिक संख्या में होते हैं, मतलब जो खरीदने वाला अधिक संख्या में होते हैं। दूसरा बच्चों, आप पूर्ति पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सप्लाई है ना। तो एकाधिकार जिस वस्तु का निर्माता होता है उसकी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, मतलब वो पूर्ण रूप से क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा, मतलब माल पहुंचाएगा। तीसरा है निकट स्थापन वस्तु नहीं, मतलब उसके जैसे दूसरा वस्तु नहीं होता, मतलब एकाधिकार बोला गया यहाँ पर। तो नो अदर क्लोज सब्स्टिट्यूट। एकाधिकारी का वस्तु पर एकाधिकार होता है, उसकी बाजार में कोई निकट स्थापन वस्तु नहीं होता, मतलब उसके जैसे कोई दूसरा वस्तु वहाँ पर नहीं होता। कीमत पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर प्राइस। एकाधिकारी वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है, जब चाहे तब वस्तु कीमत में परिवर्तन करता है। ठीक है बच्चों, समझ आया था मेरे ख्याल से। अगला है नई फर्मों का प्रवेश नहीं। यहाँ पर नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म, मतलब नया फर्म यहाँ पर क्या होता है, एंट्री नहीं कर सकता, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है। एकाधिकार बाजार में कोई नई फर्म प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए बाजार में केवल एक ही फर्म रहती है। ठीक है बच्चों, अगला है छठवां, कीमत विभेद, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एकाधिकार कुछ दशाओं में अपनी वस्तुओं को अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है, मतलब एक व्यक्ति को दे दिए, दूसरे व्यक्ति ऐसा अलग देकर उसको बेचवाया जा सकता है। अगला है सातवां, मांग की लोच शून्य, मतलब जीरो है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एकाधिकार वस्तुओं की मांग लोच शून्य रहता है। अगला है कोई भी फर्म या संस्था, एनी फर्म ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब एकाधिकारी व्यक्ति, फर्म समूह, एक सरकारी विभाग या सरकारी कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा इनका कहना है। अगला है फर्म या उद्योग एक ही, फर्म और इंडस्ट्री आर सेम। इसका मतलब समझ आया, फर्म या उद्योग एक ही है। तो एकाधिकार में फर्म या उद्योग का एक ही अर्थ होता है। जब हम फर्म के समान की संख्या व्याख्या करते हैं तो यह व्याख्या आगे के लिए भी लागू हो जाती है बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें ध्यान नहीं रखना है आपको। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होता है बच्चों यहाँ पर। हाँ, अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेता विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा, इसमें एक समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है, इसमें जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा, फर्मों को उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसमें फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन अपेक्षाकृत कठिन होता है। फर्म मूल्य निर्धारक ना होकर मूल्य स्वीकार करने वाली, मतलब ये मूल्य निर्धारण नहीं करती, ये मूल्य स्वीकार करने वाले, ये फर्म मूल्य निर्धारण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पांचवा, एक फर्म की वस्तुओं की मांग पूर्णतः लोचदार होती है, मतलब पूर्ण रोजगार होते हैं। एक व्यक्तिगत फर्म की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। यहाँ बाजार की दशाओं का ज्ञान होता है, यहाँ बाजार की दशाओं का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बहुत मात्रा में रहता है, इसलिए उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं। यहाँ पर साधन की गतिशीलता में अनेक कठिनाई होती है। उत्पादन के साधन में पूरा गतिशीलता, लेकिन यहाँ पर इसमें जो बोला गया है अपूर्ण प्रतियोगिता में कठिनाई होती है। अगला है 8वां नंबर, औसत आय व सीमांत आय दोनों ही एक ही रेखा होती है तथा आधार रेखा के समांतर होती है। औसत आय व सीमांत आय में अंतर होता है। दोनों बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र से नीचे रहता है। यह काल्पनिक स्थिति है और व्यवहारिक स्थिति है। ये आपका जो है पूर्ण अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अब देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, इसमें बहुत अंतर मिलेगा बच्चों, ध्यान देंगे। अब इसमें अनेक फर्म होते हैं, यहाँ पर कई फर्म होते हैं तथा उद्योग को समूह कहते हैं। इसमें बोला गया है एक समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है। विभेदकृत यहाँ पर बोला गया वस्तु का उत्पादन किया जाता है अलग अलग। यहाँ पर बाजार में विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता है, इसमें बाजार में विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों स्थिति रहती है यहाँ पर। अगर चौथा देखें, फर्म की स्वतंत्र कीमत नहीं होती है, फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है, अभी बताया मैं। यहाँ फर्म स्वतंत्र कीमत नीति निर्धारित, मतलब खुद करता हुआ आता है या कीमत निर्धारण करने वाला ही होता है यहाँ पर।
पांचवा देखेंगे बच्चों, इसमें औसत आय एवं सीमांत आय दोनों ही रेखा होती है तथा यह आधार रेखा के समांतर होती है। यहाँ पर यह देखेंगे औसत आय व सीमांत आय दोनों रेखाएं होती है, दोनों रेखाओं की ढाल जो है ऋणात्मक होती तथा सीमांत आय रेखा औसत आय रेखा से नीचे रह जाती है। तो अगला छठवां देखेंगे, साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। इसमें जो साधन पूर्ण गतिशील इसमें साधनों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव रहता है। यहाँ पर देखेंगे सातवां, विक्रेता लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें विक्रय लागतों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। समझ आया बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर था, ये जो है अब यहाँ पर एकाधिकार में अंतर दिया गया है। यहाँ पर अनेक फर्म होते हैं अतः उद्योग के फर्म में अंतर होता है। यहाँ केवल मात्र एक ही फर्म होता है, यहाँ पर एकाधिकारात्मक दिया अलग होगा बच्चे, एकाधिकार अलग है। यहाँ पर देखिए केवल मात्र एक ही फर्म होते हैं अतः उद्योग एवं फर्म में कोई अंतर नहीं होता। एक फर्म का उद्योग की पूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, एकाधिकार की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण, जो भी बताया मैंने। तीसरा है, फर्मों को उद्योग में प्रवेश करना अथवा उद्योग को छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसमें पूर्ण जो है उद्योग में नई फर्म प्रवेश नहीं कर सकता, पहले बता दिया। अभी फर्मों को प्रवेश पूर्ण प्रतिबंध होता है। समरूप वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण पूर्ण स्थापना वस्तु बाजार में उपलब्ध रहती है, मतलब ये दूसरा वस्तु के समान होता है। लेकिन यहाँ पर एकाधिकार वस्तु कोई निकट स्थापना वस्तु बाजार में नहीं होता। दूसरा वस्तु जो है फर्म मूल्य निर्धारक ना होकर मूल्य स्वीकार करने वाला, ये एकाधिकार वस्तु का मूल्य निर्धारक होता है, ना कि मूल्य स्वीकार करने वाला, ये मूल्य खुद तय करता है। वस्तु का मूल्य जो है एक मूल्य होता है, यहाँ पर एकाधिकार में मूल्य विभेदक, मतलब अलग अलग देखकर। औसत आय व सीमांत आय दोनों एक ही रेखा होती है तथा आधार रेखा के समांतर होती है। यहाँ पर एकाधिकार का औसत आय व सीमांत आय अलग अलग होती है, सीमांत रेखा आय औसत रेखा आय से नीचे रहती है। दीर्घकाल में केवल समान लाभ की प्राप्ति होती है, इसमें दीर्घकाल में असमान लाभ अर्जित कर सकता है, मतलब लंबे समय। तो ये देखते हैं बच्चों, इसके बाद एकाधिकारकृत प्रतियोगिता में केवल एक फर्म होती है, अनेक फर्म होता है। इसमें एक समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है, इसमें विभेदात्मक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तु के निकट स्थापना का अभाव पाया जाता है, उसमें दूसरा नहीं, लेकिन वस्तु के निकट स्थापना वस्तु होती है, मतलब एकाधिकृत, मतलब एकाधिकारों के द्वारा प्रतियोगिता होता है। यहाँ पर कीमत विभेद होता है संभव, इसमें कीमत विभेद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, मतलब जनता पर। विक्रय लागतों का कोई महत्व नहीं रहता, इसमें विक्रय लागतों का महत्व होता है, मतलब जितना बेचा है उसको। नई फर्म में प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है, नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने की स्वतंत्र होता है इसमें। तो इस प्रकार जो बच्चे आपको दिया गया है यहाँ पर। तो आगे अपन देखते हैं, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाला तत्व। तो आज देखेंगे बच्चों यहाँ पर बाजार, ये क्या है, तो अरे अच्छा यहाँ पे खड़े थे क्या, अरे मैं जस्ट आया जी।